हेलो एवरीवन, आई एम संजय यादव। मैथमेटिक्स एडुसर में आपका फिर से स्वागत है। जेडबल इवेंट्स 2025 सीक्वेंस का एक अनदर सवाल आपके सामने है। चलिए हम लोग इस सवाल को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि लेट ए बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड बी बी द सेट कंसिस्टिंग ऑफ दीज एलिमेंट्स। मजे की बात यह है कि ये एलिमेंट एपी में है जिसका कॉमन रेशियो 5 है, कॉमन डिफरेंस 5 है, फर्स्ट टर्म में है। ये भी टर्म एपीज में है जो बी कंटेन करता है और फर्स्ट टर्म इसका 9 है। विद द टू सेट्स ऑफ द फर्स्ट 2025 टर्म्स, इसमें भी 2025 टर्म्स है, इसके भी 2025 टर्म्स है। टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इसमें 2025 दोनों में टर्म है। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, दैट मींस ए यूनियन बी में इसके कितने एलिमेंट है वो निकालने के लिए बोल रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? सिंपल, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये तो हमें मालूम है क्योंकि इसमें भी 2025 टर्म्स लिया गया है और इससे भी 2025 टर्म्स लिया गया है। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी निकालने की जरूरत है। ये कितना हो गया? 40, 5 5 10, 4 1 5 और ये कितना 4050 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। दैट मीन्स मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालने की जरूरत है और उसमें देखना है कि कितने टर्म्स होंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? 2AP का इंटरसेक्शन। दैट मीन्स उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे CAP में जो फॉर्म्ड है ए और बी से, उसमें कितने एलिमेंट होंगे। ओके, तो यहाँ जो हमारे पास जो फॉर्मेट बना वो क्या फॉर्मेट बना कि मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ CAP formed by 2 APs A and B। A और B के दो APs के CAP का हमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है। लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन CAP कितना हो जाएगा? हमने इसको n मान लेते हैं। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं तो लिखने जरूरत नहीं है लिखना। हम एग्जाम में थोड़ी लिखेंगे ये सब, फिर भी हम लोग लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, पढ़ रहे हैं तो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन CAP कितना हो गया? n हमने मान लिया, ठीक है। अब मैं अच्छा CAP का nth टर्म क्या हो सकता है? अगर हमें CAP का nth टर्म मालूम हो तो n निकल जाएगा। अब दो से A और B से दोनों से CAP बना हुआ है तो क्या होगा? जो CAP का nth टर्म होगा वो A के 2025 टर्म और B के 2025 टर्म से छोटा या बराबर ही हो। इवन हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग A के 2025 टर्म निकालते हैं और B के भी 2025 टर्म निकालते हैं। जो दोनों में से मिनिमम होगा CAP का nth टर्म उससे भी छोटा होगा। बिल्कुल, क्योंकि A नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, उनमें से जो मिनिमम होगा उससे भी छोटा या होगा? बराबर होगा। तो मैं क्या करता हूं, फॉर सेट A के लिए निकालता हूं A 2025 टर्म। जब मैं ये निकालने की कोशिश करता हूं तो A प्लस n-1 मतलब 2024 और D इसका कितना था 5। तो अगर मैं ये निकालता हूं तो 1 प्लस 5 चौक 20, 5 दूना 10 और 2 12, 5 0 0 1, 5 दूना 10, ये हमारे पास निकल के आता है 10121। इसका A का 2025 टर्म। अब सेट B के लिए मैं निकालता हूं क्योंकि इन दोनों से वो छोटा ही होगा उसका nth टर्म, ये कंडीशन में लगा सकता हूँ। 2025 टर्म में अगर निकालता हूँ B का, तो B का पहला टर्म था 9 और 2024 इंटू 7। तो अगर मैं इसको निकालता हूँ तो 9 7 चौक 28, 7 दूना 14 और 2 16, 7 0 0 1
और 7 दूना 14, ये इतना आता है 9 8 17, 6 1 7, 1 4 1 4 1, दैट मीन्स कितना निकल के आ गया 1 4 1 7 7, 9 8 17, 6 1 7, 1 4 4, कितना आता है इसका 2025 टर्म। अब CAP का nth टर्म, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं सिंस nth टर्म ऑफ CAP, nth टर्म ऑफ CAP लेस देन इक्वल्स टू कितना होगा, इन दोनों में जो मिनिमम है, तो 10121 से छोटा या बराबर होगा, मतलब AN लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10121 से। अब तो AP का AN निकालने के लिए मुझे A चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। CAP का फर्स्ट टर्म निकालता हूँ। फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म निकालते हैं हम लोग बाय कॉमन बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 APs। फर्स्ट टर्म ऑब्जर्व जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देख पाते हैं कि इसका फोर्थ टर्म 16 है और इसका सेकेंड टर्म 16 है, तो सबसे पहली बार कॉमन यहीं पे आता है, तो A हमारा कितना हो गया 16, तो A आ गया 16, और D हमारा कॉमन डिफरेंस, ये क्या होता है LCM ऑफ D1 D2। D1 क्या है कॉमन डिफरेंस ऑफ A और D2 क्या है कॉमन डिफरेंस ऑफ B, 5 7, दैट मीन्स ये हमारे पास कितना आ गया 35। अब मैं यहाँ पे A 16 और D कितना हो गया 35, इसको इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे। जब इसको इस्तेमाल करूँगा तो A प्लस 16 प्लस n-1 इंटू 35, और ये लेस देन और इक्वल टू कितना होगा 10121। दिस इम्प्लाइज n-1 को अगर मैं निकालूं डायरेक्ट तो 16 उधर जाके घटेगा तो 10105, और नीचे कितना आ जाएगा 35। इसको थोड़ा सा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये 5 से कट करता हूँ तो 7, यहाँ से 5 से कट करता हूँ तो 5 2 ज़ा 10, 0 2 1, ओके। इसे भी 7 से मैं कट करता हूँ, तो 7 से जब मैं कट करता हूँ तो 7 2 ज़ा 14, 6 6 2 आया तो 8 7 56, 6 बचा, फिर से 8 7 56, 5 बचा तो 7 7 49, और 1 मतलब 28871 आता है। तो दिस इम्प्लाइज में n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू कितना निकल के आ जाता है, n की वैल्यू हमारे पास 2891 जाके उधर ऐड हो जाएगा, इससे छोटा या बराबर होगा, तो बराबर तो हो नहीं सकता तो छोटा ही होगा, छोटा कितना होगा 289, इतना टर्म आता है किसमें CAP में। अब हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B, कितना था 4050 माइनस 289, इसको जब सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 10 में से 9 गया तो 1, 14 में से 8 गया तो 6, और 9 में से 2 जाता है तो 7, और 4 में 1 गया तो 3, मतलब 3761 हमारा क्या होता है आंसर। सो डी ऑप्शन हमारा क्या होता है करेक्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अभी तक हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।